अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जिस तरह से जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने बर्ताव किया, उससे पूरी दुनिया खफा है और दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ जहां कुछ लोग अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग लगातार यूक्रेन का समर्थन दे रहे हैं। दरअसल ओवल हाउस के अंदर मीडिया के कैमरों के सामने जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तगड़ी बहस हो गई। इस बहस में डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझा रहे थे कि आप तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे रहे हैं, आप एक हफ्ते भी टिक नहीं पाएंगे हमारी मदद के अलावा। अगर हम मदद रोक देंगे तो जेलेंस्की और उनका देश एक हफ्ते भी रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। और अब वो मदद देने से इनकार करते हुए स्पष्ट कह चुके हैं कि अब हम यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसीलिए अब ये बातचीत बीच में ही अटक गई। दरअसल यूक्रेन के साथ अमेरिका का बड़ा सौदा होने वाला था खनिजों को लेकर के, लेकिन खनिज तक बात नहीं पहुंची और उससे पहले ही दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने जिस तरह से तीखी बहस की, ओवल ऑफिस में जो माहौल बना, उसके बाद विश्व के कई नेताओं ने चिंता जाहिर की है और इस टकराव के कारण जेलेंस्की की जो यात्रा थी वो भी खत्म हो गई। उन्होंने खाना तक नहीं खाया और डिनर को ठुकराते हुए वापस लौट गए। इसके अलावा सीनेट डेमोक्रेट ने इस पूरी बहस की निंदा की है। अमेरिका के सीनेट डेमोक्रेट ने ट्रंप और वेंस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप और वेंस पुतिन का गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा नेब्रास्का के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकन ने बैठक के संचालन की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की विदेश नीति के लिए ये एक बुरा दिन था। बेकन ने कहा कि यूक्रेन स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और कानून के शासन की चाहत रखता है। वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हैं या नहीं। इसके अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की यात्रा और उनके बर्ताव को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सही के लिए खड़े रहना बहादुरी और ताकत है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए एक्स पर एक बात लिखी जिसमें लिखा, जेलेंस्की यूक्रेन और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए लक्ष्य लेकर के गए थे, लेकिन उन्हें वहां समर्थन नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम अमेरिकी समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुए बर्ताव और उनकी बहादुरी को लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी तारीफ की है। उन्होंने रूस को आक्रमणकारी बताया है और कहा है कि यूक्रेनियन पीड़ित लोग हैं। जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में गर्मागर्मी हुई और बातचीत हुई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआत से लड़ते आ रहे हैं। इसके अलावा स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भी सोशल मीडिया पर यूक्रेन की तारीफ की है। उन्होंने यूक्रेन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और उन्होंने अपना संदेश स्पेनिश, अंग्रेजी और यूक्रेनी में पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूक्रेन स्पेन आपके साथ है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी सोशल मीडिया पर जेलेंस्की की तारीफ की है और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है कि यूक्रेन अकेला नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रिय जेलेंस्की, प्रिय यूक्रेनी मित्रों, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने भी यूक्रेन के प्रति गहरा समर्थन जताया है और कहा है कि हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए उनके संघर्ष में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने द गार्जियन के अनुसार इस पूरे मसले को लेकर के भावनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए लड़ रहे हैं। लवास्का यूक्रेनी। इसके अलावा लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने भी आश्वासन दिया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आप यूक्रेन अकेले नहीं। आयरलैंड की विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने भी जोर देकर के यूक्रेन के साथ इस युद्ध में खड़े होने की बात कही है और कहा है कि यूक्रेन इस युद्ध का जिम्मेदार नहीं है जो रूस के अवैध आक्रमण के कारण हुआ है। हम यूक्रेन के साथ खड़े। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने भी समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा है कि नीदरलैंड यूक्रेन का पहले से ही अधिक दृढ़ता के साथ समर्थन करता है। वो पहले से भी ज़्यादा नीदरलैंड यूक्रेन का
पहले से भी ज्यादा और अधिक दृढ़ता के साथ समर्थन करना जारी रहेगा। अब पहले से भी ज्यादा हमें एक दूसरे के साथ स्थायी शांति और रूस द्वारा शुरू कराए गए आक्रमण और इस युद्ध का अंत चाहते हैं। यूक्रेन और उसके लोगों के लिए और यूरोप के लिए ये बेहद जरूरी है। यानी यूक्रेन के साथ तमाम लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है, लेकिन तमाम यूरोप के देश यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं रूस को सिर्फ अब अमेरिका का ही साथ मिल रहा है और चीन का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।